हेलो बच्चों, क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में जो ग्रामर और राइटिंग का पोर्शन आने वाला है उसके आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। डैश, आपको इसमें से एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए, इसमें से सही आंसर चूज़ करना है। डैश ऑफ द मैंगो ट्रीज इन देयर गार्डन बियर फ्रूट ट्वाइस ए ईयर। ठीक है, अब हमें भरना है इसका सही ऑप्शन कि आम के गार्डन में आम के पेड़ जो है साल में 2 बार फल देते हैं। ठीक है, तो अ लिटिल नहीं यूज़ होगा क्योंकि अ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। मैंगो ट्रीज काउंट किए जा सकते हैं। मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री दिखाने के लिए होता है, तो मोर भी नहीं होगा। मच मच यहाँ पर सही नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा गार्डन के पेड़ साल में 2 बार देते तो मोस्ट ऑफ द मैंगो ट्रीज इन देयर गार्डन बियर फ्रूट ट्वाइस ईयर होता। तो मच भी नहीं है, तो इसका सही आंसर है सम ऑफ द मैंगो ट्रीज इन देयर गार्डन बियर फ्रूट ट्वाइस ए ईयर, कि कुछ आम के पेड़ जो है इसके गार्डन के साल में 2 बार फल देते हैं। तो सम इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। इज इट ट्रू दैट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्पेस रिसर्च सेंटर डैश दिस इवनिंग, है ना। तो अब वॉज अराइविंग, इज अराइविंग, आर अराइविंग एंड वर अराइविंग। तो देखिए, इज इट ट्रू दैट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्पेस रिसर्च सेंटर दिस इवनिंग, है ना। दिस इवनिंग मतलब टुडे, प्रेजेंट टेंस में आपको जवाब देना है। तो वॉज अराइविंग कट गया और वर अराइविंग कट गया। अब बचा इज अराइविंग और आर अराइविंग। और अब देखिए, जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स है। इज दिस ट्रू दैट द स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है और वो प्लूरल है, तो इसका आंसर है आर अराइविंग। ठीक है, इज अराइविंग नहीं आ सकता, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल लिंकिंग वर्ब आएगा। आर अराइविंग इज द करेक्ट आंसर। इज इट ट्रू दैट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्पेस रिसर्च सेंटर आर अराइविंग दिस इवनिंग। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 21। एवरी डे आई गो टू स्कूल इन ए बस, कि हर दिन मैं बस में स्कूल जाता हूँ। बट टुडे, लेकिन आज डैश आई बाय कार बिकॉज द बस ऑपरेटर्स आर ऑन स्ट्राइक। सो देखिए, आज की बात चल रही है, प्रेजेंट टेंस में जवाब देना है। विल बी गॉन तो कोई नहीं आएगा, ये गलत है। हैव गॉन भी नहीं आएगा। आई हैव गॉन बाई कार बिकॉज द, क्योंकि हमें प्रेजेंट टेंस में जवाब देना है कि मैं आई हैव गॉन कार का लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं कार द्वारा जा चुका हूँ, क्योंकि बस ऑपरेटर्स स्ट्राइक पे है ना। एम गोइंग टू गो, दो बार गो लिखा है, ये भी गलत है। तो आई के साथ एम लिंकिंग वर्ब जो होता है आई एम गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। क्योंकि बट टुडे प्रेजेंट टेंस है। बट टुडे आई एम गोइंग बाय कार बिकॉज द बस ऑपरेटर्स और ऑन स्ट्राइक, क्योंकि अब बस ऑपरेटर्स आज स्ट्राइक पे हैं। अगला देखिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, माय फ्रेंड सेड टू दीपक हैव यू एवर बीन टू आगरा। देखिए, जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वो इंट्रोगेटिव है, तो यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है। तो माय फ्रेंड सेड टू दीपक, तो सेड टू यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए सेड टू को हम आस्क कर देंगे। तो माय फ्रेंड आस्क्ड दीपक। आगे देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है हैव यू एवर बीन टू आगरा, है ना। तो हैव जो है इनडायरेक्ट स्पीच में हैज़ और हैव का हैड हो जाता है। तो और जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जो है वो नॉर्मल सेंटेंस से बनता है। ठीक है, तो अब देखिए, माय फ्रेंड टोल्ड दीपक, ये गलत हो गया क्योंकि हमको तो आस्क कर रखना है। तो माय फ्रेंड आस्क्ड दीपक है यहाँ पर। जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह जब किसी हैज़ हैव हैड या लिंकिंग वर्ब से स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच, तो हम इफ़ से कनेक्ट करते हैं। तो ये भी गलत हो गया, सेकंड बी वाला भी। अब सी देखिए, माय फ्रेंड आस्क्स दीपक, हाँ इसमें आस्क्स भी है, दीपक इफ़, हाँ इफ़ या वेदर से भी बच्चों कनेक्ट हो सकता है ना। वेदर WHETHER, है ना। इफ़ ही हैड, यस हैज़ और हैव जो है हैड में चेंज हो जाते हैं। हैड बीन टू आगरा, इफ़ ही हैड एवर बीन टू आगरा। यस, आंसर सी इसका सही है। तभी हम ऑप्शन डी चेक कर लेंगे। माय फ्रेंड आज दीपक इफ़ ही हैव, इसमें तो गलत है, हैव का हैव ही रखा है तो गलत है। तो आंसर सी इसका सही है, क्योंकि हैज़ हैव हैड में बन जाता है और क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस में बन जाता है और क्वेश्चन मार्क हट जाता है, और जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेट टू का आस्क कर देते हैं। तो ये इन बातों को ध्यान में रखते हुए आंसर 22 का सी सही है। कम टू द 23। अगेन यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है। रीमा सेड एलास। एलास जब शब्द आता है बच्चों, तो ये हमको दुख को दिखाता है, हमेशा दुख को दिखाता है। और इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं तो हम उसको लिखते हैं कि एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, है ना। और फिर एलास शब्द को यूज़ नहीं करते। आगे देखिए, करीनास मदर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, हाँ है ना, कि करीना की मदर जो है कैंसर से पीड़ित है। तो
एलास दिखाएगा। जब भी एलास लिखा होगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि रीमा एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। ठीक है, सही लग रहा है। फिर हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजंक्शन दैट लगाया, और यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है। तो करीनाज मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, हाँ इसका ए आंसर सही है ना। अब हम लोग लेकिन सारे ऑप्शन चेक करेंगे। रीमा एक्सक्लेम दैट एलास, नहीं एलास को कभी दोबारा नहीं लिखते, एलास को एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिखते हैं हमेशा, है ना। तो दूसरा बी गलत हो गया। रीमा एक्सक्लेम विथ जॉय, नो नो नॉट एट ऑल, एलास तो दुख दिखाते हैं तो जॉय हो ही नहीं सकता, सी भी गलत है। डी रीमा एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट करीनाज मदर इज सफरिंग, नो नो नो, इसमें तो जब इसका इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस सफरिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, तो इसका सही आंसर है ए, है ना। रीमाज एक्सक्लेम विद सॉरो दैट करीनाज मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अगला देखिए, द किड्स दैट डैश रियली हार्ड फॉर द शो, नाउ डोंट कैंसिल इट प्लीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है शो के लिए, तो प्लीज़ इसको कैंसिल मत कीजिए, है ना। तो द किड्स प्लूरल है, तो अभी कैंसिल प्रोग्राम नहीं हुआ है, तो बच्चों ने बहुत मेहनत की है ना, तो इसलिए प्रोग्राम को कैंसिल नहीं कीजिए। तो हैज़ बीन वर्किंग नहीं आएगा, क्योंकि हैज़ बीन वर्किंग के बाद टाइम आना चाहिए था। हैड बीन वर्किंग भी नहीं आएगा, हैड वर्कड भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी प्रोग्राम कैंसिल हुए। प्रेजेंट टेंस में बात चलिए, हैव, किड्स प्लूरल है तो हैव वर्कड, हैज़ एव हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म दी वर्ब लगती है। तो किड्स हैव वर्कड रियली हार्ड, बच्चों ने बहुत परिश्रम किया है, फॉर द शो, इस शो के लिए। नाउ डू नॉट कैंसिल इट प्लीज़, तो आप इसको कैंसिल मत कीजिए। तो दिस इज़ हाउ वी विल डू इट, है ना। अब राइटिंग क्वेश्चन देखिए, जब लेटर को कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आना है लेटर को, तो आंसर एनी 5 आउट ऑफ द 6 क्वेश्चंस गिवन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बिलो। देखिए, यू आर अमिता, है ना, स्टेइंग एट सनराइज अपार्टमेंट, कि आप अमिता हैं, और कभी ध्यान रखिएगा बोर्ड में कभी भी अपना नाम नहीं लिखते हैं, तो आपको अमिता बन के लेटर के लिए लिखने के लिए कहा गया है, मतलब कि अमिता करके आपको आंसर करने। यू आर अमिता स्टेइंग एट सनराइज अपार्टमेंट, जिमखाना रोड, पुणे मुंबई, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है कि वो सनराइज अपार्टमेंट में रहती हैं, जिमखाना रोड पे, पुणे में, मुंबई में। यू have to write a letter to the editor of Hindustan Times about the problems faced by residents of the colony due to the 3 open manhole on the main road leading to your colony, कि आपको हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को लेटर लिखना है, और प्रॉब्लम ये है कि आपकी कॉलोनी में जो रेजिडेंट्स हैं, आपकी कॉलोनी के जो निवासी हैं, वो इस बात से परेशान हैं कि वहाँ पर 3 खुले हुए मैनहोल हैं, ठीक है, मेन रोड पे, जो कि आपकी कॉलोनी की तरफ, मेन रोड जो कि आपकी कॉलोनी की तरफ आती है, उसमें 3 खुले हुए मैनहोल हैं, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम, है ना। तो आप क्वेश्चन 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर रिक्वायर्ड बाय अमिता फॉर दिस लेटर, अमित किस किस चीज़ों को अमिता की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें पॉइंट देखिए, डेट ऑन विच लेटर इज रिटन, ऑफ कोर्स डेट तो चाहिए ही होती है, ठीक है। अगला, एक्सपेक्टेड रिप्लाई फ्रॉम द एडिटर, नहीं भाई रिप्लाई तो नहीं करते, इतने लेटर्स आते हैं, वो सबको रिप्लाई कहाँ तक करेंगे, है ना। इनफॉर्मल लैंग्वेज, नहीं, एडिटर को जो लेटर्स होते हैं वो फॉर्मल लैंग्वेज में दिए जाते हैं, तो 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, हाँ ऑफकोर्स 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और अभी आपको दिखने हैं अमिताज एड्रेस, हाँ ऑफकोर्स अमिता का एड्रेस भी पता होना चाहिए, तभी वो अखबार में पब्लिश करेंगे कि भैया किस एरिया में प्रॉब्लम है ना, तो 4 ज़रूरी है। और न्यूज़पेपर्स ऑफिस एड्रेस, ऑफ कोर्स, कि जब रिसीवर्स एड्रेस में हम लोग डाटा डालते हैं तो वहाँ पर हमको एड्रेस देना पड़ता है, न्यूज़पेपर ऑफिस एड्रेस भी देना होता है। तो 1 सही है, 4 सही है, और 5, तो इसका सी आंसर सही है, क्योंकि 1, 4 और 5 सिर्फ आंसर सी में है, तो 25 का सी आंसर करेक्ट है। अगला देखिए, एज पर द गिवन ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कम लास्ट इन द लेटर, है ना। तो आपको हमने इसी चैनल नोटियास मैम इंग्लिश पे लेटर का जो CBSE का फॉर्मेट है वो पूरा डाला हुआ है कि क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो आपको उसमें भी जाके आप देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। तो डेट, सैल्यूटेशन, सेंडर्स एड्रेस और सब्जेक्ट, है ना। तो इसमें सबसे पहले देखिए सेंडर्स एड्रेस आता है, तो हमको यहाँ पर चुनना है एज पर द गिवन ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग शुड कम लास्ट इन द लेटर, सबसे लास्ट में क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस तो आ जाता है पहले, उसके बाद डेट आती है, उसके बाद
रिसीवर्स एड्रेस आता है, लेकिन यहाँ पर तो खैर ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद सब्जेक्ट आता है और लास्ट में सैल्यूटेशन आता है, तो सैल्यूटेशन इसका सही आंसर है, सी। अगला देखिए 27, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली शोज द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। कि लेटर में जो हम सब्जेक्ट डालते हैं उसमें कौन सा डालेंगे, है ना। ओपन मैन होल्स ऑन द मेन रोड, प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ओपन मैन होल्स, प्रॉब्लम्स अपीयरिंग इन सनराइज अपार्टमेंट्स जिमखाना रोड पुणे। नहीं, ये तो नहीं है। प्रॉब्लम्स अपीयरिंग इन सनराइज अपार्टमेंट की, सनराइज अपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम हो रही है जिमखाना रोड के पुणे में, नहीं। ओपन मैन होल्स इन सनराइज अपार्टमेंट्स, नहीं। समकान ओपन मैन होल्स सनराइज अपार्टमेंट में नहीं है, वो रोड पे है। ओपन मैन होल्स ऑन द मेन रोड, हाँ, इसका ए आंसर सही है ना। ओपन मैन होल्स इन द ऑन द मेन रोड। अगला देखिए, select the option, question number 20, select the option which can complete the problem described by Amita in her letter. तो these open manholes dash, पहले सबका मतलब जान लें हम लोग। these open manholes dash for the residents of the apartment, जो अपार्टमेंट के रेजिडेंट्स हैं, निवासी हैं। moreover our कॉलोनी हैज़ नो स्ट्रीट लाइट, इसके अलावा उनकी कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। सिंस पास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीनों से स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। देयर आर डैश इवन ऑन द मेन रोड लीडिंग टू आवर अपार्टमेंट, जो मेन रोड है वो हमारे अपार्टमेंट की तरफ आती है। विद द ओपन मैन होल्स एंड लैक ऑफ स्ट्रीट लाइट, खुले मैन होल और स्ट्रीट लाइट के ना होने की वजह से एक्सीडेंट्स आर ऑन ए रिस्क ऑन ए राइज, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं कि मैन होल खुले हुए हैं और लाइट भी नहीं है, तो एक्सीडेंट हुए जा रहे हैं। द रोड गेट्स डार्क आफ्टर 7 इन द इवनिंग, शाम को 7 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है सड़क पे। पीपुल फियर गोइंग आउट, लोगों को बाहर जाने में डर लगता है। नॉट ओनली टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए, बट ऑल्सो टू अवॉइड, बस इसके साथ साथ कुछ और भी अवॉइड करने के लिए डैश लिखा है। द ओपन मैन होल्स आर नॉट एमिट बैड स्मेल, एमिट होता है बैड छोड़ना, कि ओपन मैन होल जो है वो सिर्फ बुरी स्मेल ही नहीं छोड़ते, बदबू ही नहीं छोड़ते। एंड कॉज पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन ही कॉज नहीं करते, प्रदूषण ही कॉज नहीं करते। बट आर ऑल्सो अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ फॉर मॉस्किटोज होता है कि मच्छरों को प्रजनन करने का जगह भी देते हैं ना, मच्छर पैदा होते हैं वहाँ पर। तो ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। तो सबसे पहला है, यहाँ पर ऐसे करके देख लेते हैं। दीज ओपन मैन होल्स, ये है प्रॉब्लम्स फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ द अपार्टमेंट। और इसमें तो मैन होल्स के बाद कोई लिंकिंग वर्ब भी नहीं दिया हुआ है ना। बी सही लग रहा है कि आर बिकमिंग ट्रैप्स, हाँ, है ना। तो ए तो नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ अगर भर देंगे तो कोई लिंकिंग वर्ब भी बीच में नहीं है, तो पहले ही गलत हो गया इसी से। तो नंबर बी से हमें आर बिकमिंग ट्रैप्स, ये सही लग रहा है। आर टर्निंग, थर्ड देखिए, तो अभी हम बी ऑप्शन को अपने साथ रखते हैं। सी है आर टर्निंग इनटू डेथ ट्रैप्स, है ना। इस और अगर ये थोड़ा सही लग रहा है सी का, लेकिन इसका आंसर आगे देखिए, देयर आर, नंबर 2 देखिए, देयर आर डैश इवन ऑन द मेन रोड, देयर आर नो स्ट्रीट लाइट, है ना। और जबकि सी में स्ट्रीट लाइट लिखी है, देयर आर स्ट्रीट लाइट, नो, देयर आर नो स्ट्रीट लाइट, तो सी भी कट गया। बी अभी भी सही है क्योंकि इसमें नो स्ट्रीट लाइट भी लिखा है। आगे देखिए, और आर डेथ होल्स फ्लैश लाइट्स, नहीं, बी डी में भी देखिए, नहीं, फ्लैश लाइट्स भी नहीं है, डेथ होल्स लिखा है, तो बी इसका सही आंसर है। 2 ऑप्शन पढ़ने के बाद ही हमको आइडिया लग गया कि बी आंसर सही है, लेकिन हम पूरा चेक कर लेंगे कि पहले में हम ये भरेंगे, दीज ओपन मैन होल्स आर बिकमिंग ट्रैप्स for the residents of the apartments. Moreover, our colony has no street light since past 2 months. There are no street light. Second में भरा जाएगा no street lights even on the accidents or in a rise. So the road gets dark after 7 in the evening. People fear going out not only to avoid accident but also to avoid being prey to unscrupulous element. ठीक है, being prey माने होता है बच्चों शिकार, है ना, और अनस्क्रूपलस होता है कि कोई अनैतिक एलिमेंट्स के शिकार भी हो सकते हैं, कि लाइट नहीं है, मैनहोल पे है, तो हो सकता है लोग गाड़ी धीमी करें और कोई लूट फूट हो जाए, तो ये सब टाइप के जो अनैतिक काम होते हैं वो अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इसका आंसर बी आंसर सही है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द कंक्लूडिंग पोर्शन इन द लेटर। कंक्लूड करना होता है जब लेटर आप खत्म कर रहे होते हैं, तो कौन सा पोर्शन आपको सही लग रहा है। पहला है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश द इशू in your newspaper so that the higher authorities can
टेक एन इमीडिएट एक्शन, हाँ बिल्कुल सही लग रहा है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, ना काफ़ी पोलाइट लिखना चाहिए हमेशा, पोलाइटनेस हो, सही सही लिखा है। नंबर 2 देखिए, यू शुड पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर सो दैट एवरीवन कैन बी अवेयर एंड अवॉइड कमिंग टू दिस कॉलोनी एट नाइट, है ना, ये लैंग्वेज नहीं सही है, तो यू शुड पब्लिश दिस, है ना, ये पहला वाला आंसर इसका सही है। तो अब आपको ऑप्शन देखिए, येस ऑफ टू ऑप्शन बिकॉज ऑफ द पोलाइट टोन है, येस, ए इज द करेक्ट आंसर, कि इसकी टोन जो है पोलाइट है, वो परफेक्ट भी है, फॉर्मल भी है, तो ये आंसर है। बी इसका लिखा है, तो ऑप्शन सारे चेक करने चाहिए हमेशा। येस टू ऑप्शन टू, बिकॉज टू तो ऑप्शन पहले ही नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ द अनऑथोरिटेटिव टोन, है ना, बिल्कुल ऑथोरिटेटिव नहीं कि यू शुड पब्लिश इट, नो, है ना। सी नंबर 1 ऑप्शन सही है, बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट एंड इनफॉर्मल टोन, ये गलत है, फॉर्मल टोन है उसकी, तो सी भी नहीं है। पोलाइट होनी चाहिए लेकिन फॉर्मल होनी चाहिए, एडिटर्स को फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है, तो सी आंसर भी गलत है, बी भी गलत है, डी है नो टू ऑप्शन 2 बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रिक्ट एंड फॉर्मल लैंग्वेज, नहीं, ना स्ट्रिक्ट है ना फॉर्मल लैंग्वेज भी ठीक नहीं है, तो 1 इसका आंसर सही है, ए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्क्लूडिंग लाइन फॉर द लेटर, सबसे अप्रोप्रिएट कॉन्क्लूडिंग लाइन जहाँ सबको आपको लेटर खत्म करना है, सबको कौन सी लग रही है। होपिंग फॉर एन एक्शन, है ना, कि आपका एक्शन ले, अब एक्शन तो अभी एक्सीडेंट हो रहे हैं तो जल्दी ही लेना चाहिए, तो हालांकि ठीक है, लेकिन हम लोग सब सारे चेक करेंगे। बी है होप टू हैव एन एक्शन, नो, होप टू हैव एन एक्शन नहीं भैया, वो तो एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं, जो है ना, और सब लोग चाहते हैं कि प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म हो जाए। नंबर सी होपिंग फॉर एन अर्ली एक्शन, हाँ ये सबसे बेस्ट है कि भैया जल्दी से जल्दी अर्ली एक्शन चाहिए उनको। होपिंग फॉर ए सीवियर एक्शन, नो, सीवियर एक्शन माने गंभीर एक्शन नहीं, बी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर, होपिंग फॉर एन अर्ली एक्शन, है ना, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर कि जल्दी से एक्शन लीजिए, कि जल्दी से एक्शन लें आप ऐसी इसकी आशा में। सो दिस इज़ हाउ वी विल प्रैक्टिस चिल्ड्रन, बी वेरी अटेंटिव, सारे ग्रामर, लेटर्स, उसके जो भी सीबीएसई का पैटर्न है, सब कुछ इसमें इसी चैनल नोटियास मैम इंग्लिश पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।